इसीलिए आप देखोगे सारे संत यहां पे ध्यान लगा के बैठते हैं, यहां टीका लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, ताकि सारा ध्यान यहीं रहे। किसका ध्यान कर रहे हैं? इसी काल निरंजन का ध्यान चल रहा है, इसी कली काल का खेल चल रहा है यहां पे। इस कली काल का स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है। यहां पर ज्योत जल रही है, ये मन ही है, ये ज्योत मन ही है, ये परमात्मा नहीं है, समझ लो। ये मन ही है। गुरबाणी कहती है, बाबा नानक कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, हे जीव अपना मूल पछाण। समझ लो, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये मन ही कली काल है, और इन दोनों से अलग एक आंख, एक आंख प्रतीक है उसका, वन आई। ये दो किसी काम की नहीं है, इससे नहीं दिखेगा वो तीसरी आंख से दिखेगा। यानी इन दोनों के अलावा एक आंख और है, उसी से ये कलीकाल दिखाई देता है। यही दज्जाल है। कुरान में भी आता है, हदीसों में आता है कि दज्जाल की एक आंख होगी। सबकी दो आंखें हैं, पर दज्जाल की एक आंख क्यों होगी? क्योंकि इस भेद को मुसलमान भी नहीं जानते कि दज्जाल की एक आंख क्यों होगी। ये एक आंख इसी आंख की तरफ इशारा है कि दज्जाल ने एक थर्ड आई का ज्ञान दे रखा है लोगों को। आप देखोगे थर्ड आई वाले बहुत से बाबा मिलेंगे आपको। ये थर्ड आई और कुछ नहीं है, ये दज्जाल का दर्शन है। इसी दर्शन में सारे शठ दर्शनी उलझे पड़े हैं। इसी का भेद बताते हुए कबीर साहब ने बोला कि ये जो अक्षर सूरत है, ये अज्ञानता की नींद में डूबी हुई है। इसी को कबीर सागर में सृष्टि रचना के आधार पर समझाया गया कि अक्षर पुरुष जो है उसे नींद आ जाती है, और नींद में काल भगवान की उत्पत्ति हो जाती है, यानी शरीर उत्पन्न हो जाता है। इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाया कि जब तक ये अक्षर पुरुष सोता रहेगा, बार बार सोता रहेगा, ये काल भगवान बार बार पैदा होता रहेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, अब तू जाग जा, अब तू ज्ञान में आ जा। जागने का मतलब है ज्ञान में आ जाना, और सोने का मतलब है अज्ञान दशा में रह जाना।